नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय, अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं मुस्कान। तो चलिए कार्यक्रम हिमाचल डायरी की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट विकास गाथा से, जिसमें आपको दिखाते हैं मुख्यमंत्री ने धर्मशाला में प्रधानमंत्री के साथ समीक्षा बैठक में हिमाचल से जुड़े विभिन्न मामलों को उठाया। देखते हैं एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गत दिनों हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से उत्पन्न हालात का जायजा लेने के लिए आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद उन्होंने कांगड़ा हवाई अड्डे पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया और उन्हें प्रदेश में हुए नुकसान की विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों से प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद पहुंचा रही है, लेकिन व्यापक राहत और पुनर्वास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की अतिरिक्त सहायता आवश्यक है। उन्होंने विशेष राहत पैकेज की मांग की और 2% अतिरिक्त उधार सीमा देने का अनुरोध किया। साथ ही वन संरक्षण अधिनियम में छूट देने की अपील की ताकि विस्थापित परिवारों को बसाया जा सके, क्योंकि प्रदेश की 68% भूमि वन क्षेत्र में आती है। मुख्यमंत्री ने क्षतिग्रस्त परियोजनाओं के लिए मौजूदा मानकों में बदलाव की आवश्यकता पर बल दिया और जल विद्युत परियोजनाओं से मुफ्त रॉयल्टी तथा 40 वर्षों बाद सार्वजनिक उपक्रमों की परियोजनाओं को राज्य को हस्तांतरित करने की मांग दोहराई। उन्होंने कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार, ऑल वेदर टनल और वैकल्पिक मार्गों के निर्माण हेतु सहयोग का आग्रह भी किया। उन्होंने आपदा प्रभावितों के प्रति प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता और आपदा के इस दौर में हिमाचल आने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक प्रेजेंटेशन रखी। हमने वास्तविक स्थिति का उन्हें बताया। हमने कहा कि अगर आपदा प्रभावित परिवारों को बसाना है तो आपको फॉरेस्ट के नियमों में परिवर्तन करना पड़ेगा और आपदा प्रभावित परिवारों के लिए वन भूमि में जो हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने मांग की है कि 1 बीघा जगह, कम से कम 1 बीघा जगह दीजिए, उसमें कानून में परिवर्तन करना पड़ेगा। उसकी प्रेजेंटेशन हमने दी। हमने प्रधानमंत्री जी से कहा कि स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए। स्पेशल रिलीफ पैकेज देने के हमारा तकरीबन अभी तक 5,000 करोड़ का आरंभिक अनुमान है और ये अभी 10 से 12,000 करोड़ रुपये जा सकता है। सेंटर की टीम्स आई है। तीसरी बात हमने की कि जब सहायता तत्काल ना मिले और 2 वर्ष बाद मिले, उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता, औचित्य नहीं रह जाता है। उन्होंने हमारी बात को गंभीर से समझा और हमने कहा कि जो डेथ का सर्टिफिकेट है उसको बनाने के लिए 7 साल लग जाते हैं, तो उस नियम में भी परिवर्तन करने की बात की। वन के नियम में भी परिवर्तन की बात की। अगर हम ड्रेज करके नदी के किनारे रख देते तो नदी दूसरी तरफ हो जाती है, उसकी माइनिंग की भी परमिशन की हमने बात की। प्रधानमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं आपको 1500 करोड़ रुपए की सहायता दूंगा, फौरी राहत के तौर पर दूंगा। अब 1500 करोड़ क्या स्पेशल रिलीफ पैकेज के तौर पर आता है या स्कीम बेस्ड आता है, ये देखने की बात है। हिमाचल प्रदेश पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया। देखते हैं सेगमेंट विकास गाथा में। हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाई हासिल करते हुए स्वयं को पूर्ण साक्षर राज्यों की श्रेणी में स्थापित किया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर शिमला में आयोजित पूर्ण साक्षर हिमाचल समारोह एवं उल्लास मेला 2025 में प्रदेश को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल ने यह उपलब्धि निर्धारित समय सीमा से पूर्व हासिल की है। निरक्षरता से साक्षरता की ओर यह यात्रा कठिन अवश्य रही, परंतु सामूहिक प्रयासों से इसे संभव बनाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा, आज का दिन हिमाचल प्रदेश के लिए ऐतिहासिक और बेहद महत्वपूर्ण है। आज हिमाचल प्रदेश को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया जा रहा है। इस उपलब्धि को हासिल करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाले प्रिय छात्रों, शिक्षकों, शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी महान हस्तियों और प्रदेशवासियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यह दिन शिक्षकों, छात्रों और शिक्षा क्षेत्र के योजना निर्माताओं के लिए गौरवपूर्ण दिवस है, क्योंकि आज उनके संयुक्त प्रयासों से हिमाचल ने पूर्ण साक्षर राज्य का कीर्तिमान स्थापित किया है। आज हम पूरे राष्ट्र के लिए एक आदर्श बनकर उभरे हैं। हम निरंतर ऊंचाइयों को छूने और आत्मनिर्भर
तथा समृद्धशाली राज्य बनाने की राह पर अग्रसर है। वर्ष 2011 की जनगणना के तहत हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या 68.65 लाख थी और प्रदेश की साक्षरता दर 82.80% थी। मार्च 2024 में अनुमानित जनसंख्या 75.27 लाख है। प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में किए गए सुधारों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश में साक्षरता लगभग 99.30% पहुंच गई है, जो राष्ट्रीय मानक 95% से कहीं अधिक है। इस अवसर पर पूर्ण साक्षर राज्य के लक्ष्य में योगदान देने वाले अधिकारियों, स्वयंसेवकों और नव साक्षरों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने उल्लास मेला के अंतर्गत लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। सुदृढ़ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संकल्प को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू दृढ़ प्रयासों से कर रहे साकार। हिमाचल ने दूध खरीद पर समर्थन मूल्य देने वाले देश के पहले राज्य के रूप में बनाई पहचान। गाय के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 32 रुपए से बढ़ाकर 51 रुपए प्रति लीटर और भैंस के दूध के समर्थन मूल्य को 47 रुपए से बढ़ाकर 61 रुपए प्रति लीटर किया। पहले जो सरकार हमसे गाय का दूध 45 रुपए लेती थी और बढ़ाकर 51 रुपए कर दिया है, और जो भैंस का दूध था वो 54 रुपए लेकर और 61 रुपए कर दिया। मैं पशुपालक होने के नाते सरकार की सराहना करती हूँ, जो कि हमारी आय का भी साधन बढ़ा है, और मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ। 2 किलोमीटर से अधिक दूरी के कलेक्शन सेंटर तक दूध ले जाने के लिए 2 रुपए प्रति लीटर की दर से परिवहन सब्सिडी की दी जाएगी सुविधा। दूध सोसाइटियों को दी जाने वाली भाड़ा सब्सिडी को 1.5 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर किया गया 3 रुपए प्रति लीटर। 10,73,27,000 रुपए से कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन जिले में डेयरी क्षेत्र का किया जाएगा विकास। नाहन, नालागढ़, मौल और रोहड़ू में 20,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के नए 4 संयंत्र और 2 मिल्क चिलिंग सेंटर ऊना और हमीरपुर में किए जाएंगे स्थापित। मिल्क फेड में दूध की खरीद कार्य को पूरी तरह से किया जाएगा डिजिटल। किसानों के मान, सम्मान और स्वाभिमान का रखा जा रहा ख्याल सरकार की योजनाओं से खुल रहे हैं, उनके लिए खुशहाली के नए द्वार। गत दिनों मुख्यमंत्री के निर्देशों के उपरांत हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं संशोधित वेतन नियम 2022 में नियम 7A को हटाने की अधिसूचना को स्थगित कर दिया गया। देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों के बाद वित्त विभाग ने 6 सितंबर 2025 को हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं संशोधित वेतन नियम 7A को हटाने की अधिसूचना को स्थगित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों का कल्याण सुनिश्चित करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए इस तरह के आदेश जारी करना न्यायोचित नहीं है। नियम कानून से संबंधित मामलों में संशोधन के दौरान मानवीय सरोकार को ध्यान में रखा जाना चाहिए। शिमला में इस संबंध में मुख्यमंत्री से कई कर्मचारी संगठनों ने भेंट की थी और इस अधिसूचना को वापस लेने का आग्रह किया था। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया था कि वर्तमान राज्य सरकार की प्राथमिकता कर्मचारियों के हितों को संरक्षित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने सत्ता संभालते ही अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की। इसके अलावा सरकार द्वारा समय समय पर उन्हें आर्थिक लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी प्रदेश सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा करेगी। हाल ही में मुख्यमंत्री ने हमीरपुर जिला के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के आपदा प्रभावित गांव का दौरा किया। देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में हमीरपुर जिला के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के आपदा प्रभावित गांवों का दौरा किया। उन्होंने बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेकर स्थानीय परिवारों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने खैरी और आसपास के गांवों में नुकसान का निरीक्षण कर प्रभावित परिवारों को ढांढस बंधाया। इसके बाद वे चबूतरा गांव पहुंचे, जहां जमीन धंसने से कई मकान जमींदोज हो गए थे। मुख्यमंत्री ने बेघर परिवारों से बातचीत कर अधिकारियों को राहत और पुनर्वास कार्य तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने घोषणा की कि बेघर हुए परिवारों को मकान निर्माण के लिए प्रदेश सरकार 7-7 लाख रुपए देगी तथा घर के सामान के लिए 70-70 हजार रुपए अतिरिक्त प्रदान किए जाएंगे। स्थानीय विधायक कैप्टन रंजीत सिंह ने भी अपनी ओर से 1-1 लाख रुपए देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा से प्रभावित प्रत्येक परिवार को मदद दी जाएगी। प्रदेश सरकार संकट की इस घड़ी में हर नागरिक के साथ खड़ी है। उन्होंने यह भी बताया कि मकान निर्माण के लिए वन विभाग की भूमि हस्तांतरित करने का मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, जहाँ भी नुकसान हुआ हमारी सरकार आपको सभी सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है।
जिसका मकान ढह गया है उस मकान के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से जिसका मकान गिर गया है 7 लाख रुपया देगी। प्रधानमंत्री आवास योजना से सिर्फ 1,30,000 आता है, बाकी सारा पैसा हम हिमाचल प्रदेश की सरकार अपने संसाधनों से आपको उपलब्ध करवाएगी। 70,000 रुपया जो उसमें कपड़े बर्तन वगैरह घर में दब जाते हैं, पलंग वगैरह, उसके 70,000 रुपया हिमाचल प्रदेश की सरकार आपको देगी। जिसकी पशुशाला टूट चुकी है या थोड़ा सा ही मकान में सिल्ट आ चुकी है या दीवार गिर चुकी है, उसके भी सरकार हम आपको 1 लाख रुपया देगी। दोनों का सिर्फ बगीचों में पड़ा है और बागबान बड़ी मुश्किल से साग की एक फसल उगाते हैं, उन पर उनकी आशा होती है। मैंने दिशा निर्देश दिए कि सबकी सड़कें खोली जाए। गत दिनों मुख्यमंत्री ने कुल्लू और मनाली के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। हाल ही में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुल्लू जिला में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने क्षेत्र में हुए नुकसान का आकलन किया और प्रभावित परिवारों से बातचीत कर राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने मनाली के वशिष्ठ चौक, बाहंग और ओल्ड मनाली में क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों और स्थानीय निवासियों की निजी संपत्ति को हुई क्षति का पूर्ण जायजा लिया और प्रभावित परिवारों के साथ बात की। मुख्यमंत्री ने कुल्लू के अखाड़ा बाजार में भारी बारिश से हुए नुकसान का भी जायजा लिया। मनाली के वशिष्ठ चौक पर मुख्यमंत्री ने बीआरओ अधिकारियों को क्षतिग्रस्त सड़कों को जल्द से जल्द बहाल करने के निर्देश दिए। उन्होंने अखाड़ा बाजार में भूस्खलन के कारण हुए नुकसान का भी निरीक्षण किया और मृतकों के परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त की। इस तबाही ने हिमाचल प्रदेश में काफी नुकसान पहुंचाया है और बागवानों के जो फसल है उनको मंडियों तक पहुंचाने का दायित्व हमारा है कि जहाँ लाइट नहीं है, पीने के पानी की योजनाएं नहीं है, सड़कें बह गई है, उन सबको सही दुरुस्त करना टेम्परेरी तौर पर। और मेरा ये मानना है कि हमारी सरकार, हमारी मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, हम सब लोग बैठकर मीटिंग करके किसी न किसी तरह हिमाचल को इस आपदा से उभारने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात का आश्वासन हिमाचल की जनता को भी देना चाहता हूँ कि हमारे पास जो कुछ भी है वो आपदा प्रभावित परिवारों को बसाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हर घर जो उजड़ा है उसको बसाएंगे, जो आंशिक रूप से टूटा है उसको बसाएंगे, जिसका पशु बह गया है, जिसका पशु चला गया है उसको उचित मुआवजा देंगे और जिसका घर बनाने के लिए हम जो भी राशि पहले 7 लाख की थी लेकिन उसके अंदर घर के अंदर कपड़े होते हैं, बर्तन होते हैं, उसके लिए भी हम 70,000 रुपया देंगे। ये सब सरकार अपने संसाधनों से कर रही है। हिमाचल डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नवीनतम जानकारी के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।